वेलकम टू जीकेजीएस विथ मनीष सर। आज 13 अगस्त 2022 है और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर हैं और साथ साथ उसके जो भी स्टैटिक बनेंगे वो सारे हम लोग देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। आज का पहला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 30 अगस्त को। कब मनाया जाता है? तो 30 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर भारतीय वन्यजीव ट्रस्ट ने कर्नाटक में, केरल में और लक्षद्वीप में व्हेल शार्क बचाओ अभियान शुरू किया है। तो पूछ दिया कहां पे शुरू किया गया है? तो कौन कौन से राज्य में शुरू किया गया है? तो कर्नाटक में शुरू किया गया है, केरल में शुरू किया गया है और लक्षद्वीप में शुरू किया गया है व्हेल शार्क बचाओ अभियान। ठीक है, देखो अब इस महीने में कौन कौन से इंपोर्टेंट डे मनाए गए? तो मनाया गया मुस्लिम महिला अधिकार दिवस 1 अगस्त, राष्ट्रीय पर्वतारोहण दिवस 1 अगस्त, वर्ल्ड लंग कैंसर डे 1 अगस्त, पिगली बिगैया जयंती 2 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस 5 अगस्त, हिरोशिमा दिवस 6 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस 7 अगस्त, भारत छोड़ो आंदोलन दिवस 8 अगस्त, नागासाकी दिवस 9 अगस्त, विश्व हाथी दिवस 12 अगस्त, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 12 अगस्त, विश्व संस्कृति दिवस कौन सा दिवस? तो विश्व संस्कृति दिवस 12 अगस्त को मनाया गया। विश्व अंगदान दिवस 13 अगस्त, सद्भावना दिवस 20 अगस्त, आतंकवाद विरोधी दिवस 21 मई, विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 21 अगस्त, यूक्रेन का स्वतंत्रता दिवस 24 अगस्त, महिला समानता दिवस और अंतर्राष्ट्रीय डॉग दिवस 26 अगस्त, परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस 29 अगस्त, राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त और अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस जो मैंने जस्ट बताया वो कब मनाया गया? तो 30 अगस्त को मनाया गया। कब मनाया गया? 30 अगस्त को। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच वज्र प्रहार संयुक्त सेनाभ्यास का 13वां संस्करण का आयोजन कहां हुआ है? तो यह हुआ हिमाचल प्रदेश में। कहां हुआ है? हिमाचल प्रदेश। अब देखो यह अभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ है। कहां पे हुआ है? तो इस अभ्यास का आयोजन हिमाचल प्रदेश के बकलोह में हुआ। अब बहुत सारे सैन्य अभ्यास है, उस सैन्य अभ्यास को एक बार रिवीजन करते हैं। जैसे कि पहला आपका है संप्रीति सैन्य अभ्यास, ये भारत और बांग्लादेश के बीच है। सिलिनेक्स सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। दोस्ती सैन्य अभ्यास भारत, मालदीव और श्रीलंका के बीच है। मित्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका के बीच है। समुद्र शक्ति सैन्य अभ्यास भारत और इंडोनेशिया के बीच है। सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच है। हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच है। वरुण सैन्य अभ्यास कौन सा सैन्य अभ्यास? तो वरुण सैन्य अभ्यास ये आपका है भारत और फ्रांस के बीच। वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच होता है अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास। ठीक है, अब देखो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। कौन सा? तो धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। बिनिबेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच। और अलनगा सैन्य अभ्यास जो मैंने पीछे से बताया था कि अलनगा सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच। फिर से एक बार, वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। युद्धाभ्यास सैन्य अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच। इंद्र सैन्य अभ्यास भारत और रूस के बीच। अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच। धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच। बिनबेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच। और अलनगा सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच अलनगा सैन्य अभ्यास होता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया है? मैंने बताया था कुछ दिन पहले आपको कि अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो अब किसने हटा दिया इसको? तो फीफा ने। जिसने लगाया था उसने, फीफा ने हटा दिया। किसने? फीफा। अब देखो अखिल भारतीय फुटबॉल संघ तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना 23 जून 1937 को हुई। कब हुई? तो 23 जून 1937 को हुई। अब देखो फीफा, तो फीफा का फुल फॉर्म होता है फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। क्या होता है? फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसका मुख्यालय ज्यूरिख में है। कहाँ है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहाँ है? स्विट्जरलैंड में है। स्विट्जरलैंड को बोलते हैं प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। क्या बोलते हैं? प्लेग्राउंड ऑफ यूरोप। अब देखो फीफा की स्थापना हुई थी 21 मई 1904 को। कब हुई? तो 21 मई 1904 को फीफा की स्थापना हुई और इसके प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। कौन है? तो फीफा के प्रेसिडेंट है गियानी इन्फेंटिनो। अब देखो फुटबॉल, हॉकी और क्रिकेट में, फुटबॉल में, हॉकी में और क्रिकेट में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 11 होते हैं। और भी खेल है जैसे रग्बी फुटबॉल है 15, बेसबॉल और खो खो में कितने होते हैं? तो 9, जिम्नास्टिक में 8,
वाटर पोलो, कबड्डी और नेटबॉल में 7, वॉलीबॉल में 6, बास्केटबॉल में 5 और पोलो में 4 होते हैं। कितने होते हैं? तो पोलो में 4 प्लेयर होते हैं। और फुटबॉल में कितने होते हैं? 11 होते हैं। रग्बी फुटबॉल में कितने होते हैं? 15 होते हैं। खो खो में कितने होते हैं? 9 होते हैं। बेसबॉल में कितने होते हैं? 9। अब अगला प्रश्न, हाल ही में जारी एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में आकस्मिक मौत और आत्महत्या की रिपोर्ट में कौन सा राज्य प्रथम है? किसकी रिपोर्ट के अनुसार? तो एनसीआरबी की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के रिपोर्ट के मामले में कौन सा राज्य प्रथम है? तो उत्तर प्रदेश प्रथम है। कौन प्रथम है? उत्तर प्रदेश। देखो, अब इस रिपोर्ट में कहा गया है कि 2021 में भारत में सड़क दुर्घटना में 1,55,622 लोगों की मौत हुई है, जिसमें उत्तर प्रदेश से 21,792 मौत हुई है। ठीक है, आप देखो, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एनसीआरबी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहां पे है? नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना 1986 में हुई थी। कब हुई? 11 मार्च 1986 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। ठीक है, मुख्यमंत्री है योगी आदित्यनाथ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, राज्यसभा 31, लोकसभा 80, डिस्ट्रिक्ट 75, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान यूपी में है, बखीरा वन्य जीव अभ्यारण्य यूपी में है, पिलभित राष्ट्रीय उद्यान, अमानगढ़ बाघ रिजर्व कहां पे है? यूपी में है अमानगढ़ बाघ रिजर्व। अब देखो आगे, यूपी जो आपका है सब्जी के उत्पादन में टॉप पे है। यूपी में मैनपुरी सैनिक स्कूल है, जिसका नाम होगा आप जनरल बिपिन रावत सैनिक स्कूल। यूपी ने एक सॉफ्टवेयर बनाया जिसका नाम धरा नामक एंटी भूमाफिया सॉफ्टवेयर यूपी ने बनाया। ठीक है, राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 यूपी को दिया गया। और किसानों की आय को दुगना करने के लिए यूपी सरकार ने पंचामृत योजना शुरू किया। कौन सा योजना शुरू किया? तो पंचामृत योजना शुरू किया। अब देखो आगे, हाल ही में किस देश का सबसे बड़ा युद्धपोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स क्षतिग्रस्त हुआ है? तो ब्रिटेन का एक युद्धपोत था जिसका नाम था HMS प्रिंस ऑफ वेल्स। ये क्षतिग्रस्त हो चुका है। तो किसका है? ब्रिटेन का है ना। तो ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन है। क्या है? तो ब्रिटेन की राजधानी है लंदन। क्या है? तो ब्रिटेन की राजधानी जो आपकी है वो क्या है? तो वो है लंदन। अब देखो आगे, ब्रिटेन की राजधानी क्या है? लंदन। करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और देखो, एम्नेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां पे है? लंदन में है। राष्ट्रमंडल का मुख्यालय कहां है? लंदन में है। कहां है? तो लंदन में राष्ट्रमंडल खेल का मुख्यालय है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय कहां है? लंदन में। विश्व का सबसे बड़ा संग्रहालय है ब्रिटिश संग्रहालय, जो लंदन में है। और लंदन टेम्स नदी के किनारे है। और मैंने बताया था कि लंदन ने अभी हाल ही में एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च किया था। क्या लॉन्च किया था? तो एविएशन पैसेंजर चार्टर, यात्रियों के अधिकार के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पुलिस ने जेके ई कॉप मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो जेके ई कॉप मोबाइल ऐप जो लॉन्च किया गया है आपका, वो जम्मू कश्मीर के द्वारा लॉन्च किया गया है। जम्मू कश्मीर की पुलिस के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब यह ऐप है क्या? तो इस ऐप के तहत नागरिकों को शिकायत दर्ज करने के लिए FIR की कॉपी डाउनलोड करना तथा चरित्र प्रमाण पत्र प्राप्त करना इत्यादि सुविधाएं इस पर उपलब्ध होगी। अब जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। अच्छा, जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल कौन है और जम्मू कश्मीर से 370 जो अनुच्छेद थी वो कब हटाई गई। ठीक है, अब देखो, डांची ग्राम अभ्यारण्य जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। पालक दुल जल विद्युत परियोजना मारूसूदर नदी पर है। कौन सा? तो पालक दुल जल विद्युत परियोजना ये मारूसूदर नदी पर है और जम्मू कश्मीर में है। अब देखो आगे, डल झील, बूलर झील, बैरीनाग झील, मानसबल झील और शेषनाग झील तथा अनंतनाग झील और एक और झील है नागिन झील, ये सब कहां है? जम्मू कश्मीर में है। काराकोरम दर्रा, जोजिला दर्रा, पीर पंजाल दर्रा, बनिहाल दर्रा और बुर्जिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उम्मीद मार्केट प्लस का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने किया। ठीक है, ग्राम रक्षा गार्ड यानी कि विलेज डिफेंस गार्ड योजना 2022 जो शुरू की गई आपकी, वो जम्मू कश्मीर में ही शुरू की गई। कहां शुरू की गई? जम्मू कश्मीर में। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना की शुरुआत की है? तो ये शुरू किया गया उत्तराखंड के द्वारा मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। अब उत्तराखंड के द्वारा शुरू किया गया, ये है क्या ये योजना? तो ये इस योजना के तहत 3,900 खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति दी जाएगी।
जिसमें 1950 लड़के हैं और 1950 लड़कियां हैं, जिन्हें क्या दिया जाएगा, छात्रवृत्ति दी जाएगी। अब देखो उत्तराखंड, तो भारत का पहला वन चिकित्सा केंद्र उत्तराखंड में खोला गया। भारत का पहला लाइकेन पार्क उत्तराखंड में खोला गया। ठीक है, भूकंप अलर्ट ऐप जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना। सूर्यधार झील उत्तराखंड देहरादून में है। उत्तराखंड के देहरादून शहर में सूर्यधार झील है। नई शिक्षा नीति को प्री प्राइमरी स्तर पर लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना कौन, तो भारत का पहला राज्य बना उत्तराखंड। और नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो कर्नाटक है। ठीक है, पहली बार दुर्लभ मांसाहारी पौधे की प्रजाति मिली है उत्तराखंड में। ऑपरेशन मुक्ति अभियान शुरू किया गया उत्तराखंड में। कहां शुरू किया गया, तो ऑपरेशन मुक्ति अभियान उत्तराखंड में शुरू किया गया। देखो उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून, गवर्नर है गुरमीत सिंह, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, राज्यसभा 3, लोकसभा 5। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नया नाम है रामगंगा नेशनल पार्क। कौन सा नेशनल पार्क, तो रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। कहां पे है, तो रामगंगा नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ठीक है, और यह भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है। और जब इसकी स्थापना हुई थी तो इसका नाम था हैली नेशनल पार्क। क्या नाम था, हैली नेशनल पार्क। और इसकी स्थापना हुई कब थी, तो 1936 में हुई थी। ठीक है, यह राष्ट्रीय उद्यान से रामगंगा नदी निकलती है। इस राष्ट्रीय उद्यान के बीचों बीच से रामगंगा रिवर निकलती है। ठीक है, और ये उत्तराखंड में है, जिसका नया नाम क्या हो गया अब, तो रामगंगा नेशनल पार्क। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। राजाजी नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। और टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी पर है। और किस राज्य में है, तो उत्तराखंड में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि हाल ही में किस क्रिकेटर ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं, तो ये बने हैं जेम्स एडरसन। कौन बने हैं, तो जेम्स एडरसन अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बने हैं। अब जेम्स एडरसन, तो यह इंग्लैंड के जेम्स एडरसन ने 22 अगस्त 2022 को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 950 विकेट पूरा करने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। ठीक है, पहले तेज गेंदबाज बन गए। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा के 949 विकेट का रिकॉर्ड तोड़ा है। ठीक है, देखो इंग्लैंड के लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड का नाम भारत के महान क्रिकेट खिलाड़ी सुनील गावस्कर के नाम पर होगा। यानी कि सुनील गावस्कर क्रिकेट ग्राउंड कहां पे है, तो इंग्लैंड में है। भारत के तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी एक दिवसीय अंतरराष्ट्रीय में सबसे तेज 150 विकेट लेने वाले पहले भारतीय बन गए। ठीक है, अब देखो मैंने कल आपसे पूछा था कि हाल ही में हाइड्रोजन से चलने वाली यात्री ट्रेन की शुरुआत कहां हुई है। ठीक है, तो हाइड्रोजन से चलने वाली पहली यात्री ट्रेन की शुरुआत हुई है जर्मनी में। कहां हुई है, जर्मनी में। जर्मनी की राजधानी क्या है, बर्लिन। जर्मनी की करेंसी क्या है, यूरो। जर्मनी के प्रेसिडेंट कौन है, तो फ्रैंक वाल्टर स्टेनमेयर। और जर्मनी और फ्रांस के बीच मैगिनोट रेखा है। और रूस और फिनलैंड के बीच कौन सी रेखा है, तो मैन-रहीम रेखा है। ठीक है, मैगिनोट रेखा जर्मनी और फ्रांस के बीच है और मैन-रहीम रेखा रूस और फिनलैंड के बीच है। अब आपका आज का प्रश्न है, जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो प्रश्न आपका है, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है, और आज इस महीने का लास्ट दिन है, तो इस महीने के जितने भी इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं सारे आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना है और इसका जवाब देना है कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।